भागलपुर में एक गाय था। वह गाय सबकी बहुत ही ज्यादा मदद किया करती थी। इसलिए गांव वाले भी उस गाय की बहुत सेवा करते थे। गांव वालों का मानना था कि वह गाय साक्षात देवी माँ का स्वरूप है, क्योंकि वह इंसानों की तरह बात भी कर सकती थी। इसलिए सभी गांव वाले उसकी पूजा करते थे। एक दिन कुछ बच्चे गांव में खेल रहे होते हैं, तभी उनकी बाल गाय को लग जाती है और गाय को चोट लग जाती है। उसकी चोट देख एक गांव वाला उन बच्चों को डांटने लगता है। अरे बच्चों, तुम सब पागल हो गए हो क्या? देवी माँ को तुमने अपनी बाल से चोट लगा दी। बच्चों को डांट पड़ते हुए देख गाय बोलती है, अरे भोलू, तुम बच्चों को डांटो मत, वो तो बस खेल रहे थे और उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं मारा है, गलती से चोट लग गई है। अच्छा ठीक है माता। भोलू उस गाय को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। गांव वालों को वह गाय दूध की कमी कभी नहीं होने देती थी। यदि जिसके भी घर में दूध की कमी होती, उसके घर में वह गाय दूध की पूर्ति कर देती। पर वक्त बीतता गया और देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन वह गाय बीमार पड़ गई। उसका बहुत ही इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत का दुख सभी गांव वालों को था। वह तो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। गांव वालों के प्रति इस प्यार ने उसको मुक्त होने नहीं दिया और वो एक चुड़ैल गाय बन गई। वे चुड़ैल बनने के बाद भी गांव वालों की मदद करती थी। एक दिन श्यामू शहर से दूध बेचकर अपने गांव आ रहा था, तभी उसके पीछे कुत्ता आ रहा था। श्यामू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गांव आ जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वह कुत्ता भी गांव में आ जाता है और आए दिन किसी न किसी को काटने लगता है। लोग उस कुत्ते से बहुत परेशान होने लगते हैं और आपस में बात करते हैं। अरे भाई, इस कुत्ते ने बहुत परेशान कर दिया है। हाँ भैया, इस कुत्ते को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पागल कुत्ता है, सबको काट रहा है। फिर सभी गांव वाले प्लान बनाते हैं और भोला उस कुत्ते को अपने आंगन में बुलाता है। तभी उस गांव का सरपंच कुत्ते को गोली मार देता है और वह कुत्ता मर जाता है। लेकिन उन गांव वालों को नहीं पता था कि उन्होंने उस कुत्ते के शरीर को मारा है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं भी नहीं गई है। एक दिन संजू नाम का लड़का अपने गांव में खेल रहा होता है, तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आता है। भाग जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। कौन है और ये कुत्ते की आवाज में मुझे कौन डरा रहा है? संजू बोल ही रहा होता है, इतने में बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती है और अचानक से उसके सामने कुत्ता आ गया। उसकी भयंकर आंखें, चेहरे पर चोट के निशान और पेट में गोली लगी होती है। यह देखकर संजू बहुत ही डर गया। वह वहां से भागने लगा, लेकिन वह भागने में कामयाब नहीं हो सका और उस कुत्ते ने उसको बहुत बेरहमी से मार दिया। अगले दिन उसकी लाश सरपंच के दरवाजे पर मिली। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आए दिन अब किसी न किसी की लाश वहां मिलने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। गांव वाले आपस में इकट्ठा होकर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में एक आदमी बोलता है, अरे भैया, तुम लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है क्या? हमारे गांव में कोई जंगली जानवर है ही नहीं। भैया, तुम मानो या ना मानो, हमको लागत है कि हम लोग गौ माता को बचा नहीं पाए ना, इसलिए वो हमसे नाराज हो गई है। हाँ गांव वालों, हमें भी यही लग रहा है, पर गौ माता हमसे नाराज क्यों हुई है? हमने तो उनकी इतनी सेवा करी है और अगर हम उनकी जान नहीं बचा पाए तो हमारी क्या गलती है? गांव वाले बात कर ही रही होते हैं कि यह सब चुड़ैल गाय सुन रही थी और यह सुनकर चुड़ैल गाय सोचती है, इन लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैं इन गांव वालों को कैसे समझाऊं कि इस गांव में जितनी मौतें हो रही है वह मेरे वजह से नहीं, बल्कि वह भूतिया कुत्ता मार रहा है। मुझे उस कुत्ता का असली चेहरा सबके सामने लाना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं उस भूतिया कुत्ते से सबको बचा सकूं। चुड़ैल गाय की यह बात सुनते ही वहां पर भूतिया कुत्ता आता है और उससे बोलता है, तू मेरा असली चेहरा कभी भी किसी भी के सामने नहीं ला पाएगी। इन लोगों ने मुझे कुत्ते की मौत मारी है, अब इन गांव वालों में कोई नहीं बचेगा। हा 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 हा। तुम अपनी मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे और ये मौत का गंदा खेल खेलना
बंद करो, मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने जरूर लाऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। कुत्ते और गाय की बातें सभी गांव वाले सुन रहे होते हैं। तभी गाय को भगवान की तरफ से वरदान मिलता है और वह गाय सभी को दिखने लगती है। गाय को देखकर सभी गांव वाले चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब वह गाय सबको बोलती है, मेरे सभी गांव वालों, इस गांव में जो भी मौतें हो रही है उसके पीछे मैं नहीं बल्कि वो पागल कुत्ता है जिसको तुम सब ने मिलकर मारा है। उसके इतना कहते ही भूतिया कुत्ता सब के सामने आ जाता है और सबको बोलता है, मैं कुत्ता था, तुम लोग मुझे डॉक्टर को भी दिखा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और मुझे कुत्ते की ये मौत मरने दी और मरने के बाद तुमने मुझे यहीं फेंक दिया, मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं किया और मैं अपनी मौत का बदला लूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे गांव वालों, मैं उस कुत्ते को संभालती हूँ, तुम सब उसके शरीर को ढूंढकर अंतिम संस्कार कर दो। उसके इतना कहते ही सभी गांव वाले कुत्ते के शव को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूतिया कुत्ते और चुड़ैल गाय में लड़ाई होती है और काफी देर तक भूतिया कुत्ते से चुड़ैल गाय लड़ते लड़ते कमजोर हो जाती है। कुत्ता अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है, लेकिन फिर भी गाय ने हार नहीं मानी। आखिरकार गांव वालों को उसका मृत शरीर मिल जाता है और सभी गांव वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुत्ते के शरीर जलने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और अब सब चुड़ैल गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये देख उनसे बोलती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी बातों पर विश्वास किया और भरोसा किया। माता, आपने हमें बचाया है, हम आपकी पूजा यूं ही करते रहेंगे जैसा करते थे। मुझे अब जाना होगा, मेरा समय पूरा हो गया। इतना कहकर वो सबको अलविदा कहती है। वहाँ से तारा बन के अपनी दुनिया में चली जाती है। अब गांव वाले भी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।